आप जेट प्लांट के पौधे को हरा भरा घना और बुशी बनाना चाहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिनको अपनाकर अगर आपका जेट प्लांट बिल्कुल बहुत छोटा सा है, एक ब्रांच जितना है, तो उस पे भी 10 दिन के अंदर 3 से 4 नई ब्रांच और आ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जेट प्लांट एक खूबसूरत सी पत्तियों वाला प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती। वास्तु के अनुसार शुभ माने जाने वाले इस जेट प्लांट को लोग अपने घरों में लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं। लेकिन जब मैंने इस प्लांट को ग्रो किया था तब मुझे पता नहीं था कि वास्तु के अनुसार इस प्लांट की कितनी ज्यादा महत्वता है। इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत कम मुश्किलें आती हैं इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपने इसकी मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है। अगर आप इस प्लांट को अपने गार्डन की सिंपल सॉइल में कंस्ट्रक्शन साइड की रेत मिक्स करके लगाते हैं तब भी ये प्लांट अच्छा ग्रो हो जाता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्लांट को आपने जो बिल्कुल सख्त सी मिट्टी होती है उसमें नहीं लगाना है। इस प्लांट की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। देखिए, जैसे मेरे इस प्लांट की मिट्टी है, बिल्कुल ऐसी ही भुरभुरी मिट्टी आपके प्लांट की होनी चाहिए जिसमें कि पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। और दूसरा पॉइंट आता है इस प्लांट को कटिंग से हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की अगर आपको एक छोटी सी कटिंग भी मिल जाती है और उस कटिंग को आप रेत में लगा देते हैं तो उसमें भी ये काफी अच्छी ग्रो हो जाती है। अभी देखिए गर्मियां हैं तो सैंड में पानी ज्यादा देर रुकता नहीं, तो उसके लिए आप उसमें मिट्टी, कोकोपीट या फिर जो सूखे पत्ते आपके गार्डन से ही निकलते हैं उन्हें बीच में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि सूखे पत्तों की तो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होके खाद बन ही जाती है। और तीसरा पॉइंट आता है वाटरिंग का, कि जेट प्लांट में हमने वाटरिंग किस तरीके से करनी है। तो देखिए, अगर आप वहां पर रहते हैं, यहाँ का पानी खारा है जिसमें जेट प्लांट ग्रो नहीं होता, या फिर कोई भी प्लांट आप ग्रो करते हैं वो प्लांट ग्रो नहीं होता, क्योंकि खारा पानी होने से जब वो पानी आप अपने प्लांट को देते हैं तो मिट्टी के ऊपर व्हाइट व्हाइट सा जम जाता है, नमक सा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो तो आप अपने प्लांट को आरओ का या फिर अगर कॉर्पोरेशन का पानी आपके यहाँ पर आता है तो वो पानी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के पानी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो कॉर्पोरेशन का पानी आता है मैं वही यूज़ करती हूँ। तो देखिए मेरे प्लांट कितने हरे भरे उनसे बने रहते हैं। अभी बात आती है कि हम अपने प्लांट में वाटरिंग कितनी करें। तो देखिए, अपने अपने प्लांट में उतनी ही वाटरिंग करनी है कि आपके गमले की मिट्टी में बस मॉइस्चर बना रहे। अगर आपके गमले की मिट्टी ऊपर से सूखी है तो 2 इंच तक गुड़ाई करके देखें। अगर 2 इंच गुड़ाई करने के बाद मिट्टी में मॉइस्चर है तो वाटरिंग ना करें। अगर मिट्टी सूखी है तभी वाटरिंग करें, क्योंकि इस प्लांट की पत्तियों में भी पानी स्टोर रहता है। अगला पॉइंट आता है पेस्टिसाइड। वैसे तो देखिए इस प्लांट को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं, बस इस समय इसमें भी प्रॉब्लम आती है तो वो आती है मिलीबग की। सर्दियों में बस इसमें ब्लैक कलर के इफेक्ट से लगते हैं और गर्मियों में मिलीबग की प्रॉब्लम आती है। अगर आपके प्लांट में मिलीबग की प्रॉब्लम हो गई है, वो वाइट वाइट से कीड़े से होते हैं, तो आप उसको तेज पानी के स्प्रे से धोते हैं प्लांट को तो वो कीड़े निकल जाते हैं। तो लेकिन देखिए मेरी अभी इस प्लांट में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर फिर भी आपके प्लांट से मिलीबग नहीं हट रहा है तो फिर आप नीम ऑयल का उसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर इस जेट प्लांट को आपने अपने गार्डन में वहां पर रखा है, यहाँ पर बहुत सारे फूल वाले या फिर सब्जियों वाले प्लांट लगे हैं, तब उनकी वजह से इनके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम यानी कि मिलीबग वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो इसलिए आप अपने इस प्लांट को वहां पर रखें जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो। मेरा देखिए ये प्लांट कितना क्लीन है, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलीबग को हटाने का सबसे एक आसान सा तरीका है कि आप अपने गमले की मिट्टी में कभी भी चींटियों को ना लगने दें, क्योंकि चींटियां लगती हैं तभी वो मिलीबग के अंडे को मिट्टी से निकालकर प्लांट के ऊपर रख देती हैं खाने के लिए। अगर आपके गमले की मिट्टी में चींटियां नहीं लगेंगी तो फिर मिलीबग भी नहीं लगेगा। तो अगला पॉइंट आता है कि जेट प्लांट को हम किस तरीके से घना बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें यह करनी होगी अपने प्लांट की पिंचिंग। तो पिंचिंग देखिए, आप जैसे इस ब्रांच की 2 पत्तियां हैं ना ऊपर की, तो उन 2 पत्तियों को भी आप नाखून से पकड़कर इस तरह से तोड़ सकते हैं। इस तरह से भी आप अपने प्लांट की पिंचिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपने इस ब्रांच की पिंचिंग की है, वहीं से 2 नई ब्रांच ग्रो हो जाएंगी।
तो इससे आपका प्लांट और भी ज़्यादा घना हो जाएगा। और दूसरा पिंचिंग का तरीका ये है, जैसे हमने पहले एक ब्रांच की ऊपर की 2 पत्तियां ही तोड़ी थी, तो अब आप 3 से 4 पत्तियां छोड़कर जो नीचे की ब्रांच होती है वहां से इसे पिंचिंग कर सकते हैं। इस तरीके से इसे तोड़ सकते हैं। ये भी पिंचिंग का एक तरीका है। अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा लेगी यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो आप इसे नीचे से भी इसकी ब्रांच कट कर सकते हैं। ये जो प्लांट की पिंचिंग करने का मेथड होता है, ये आपके प्लांट को और भी ज़्यादा घना बना देता है। इस तरीके से आप अपने प्लांट की ब्रांच के ऊपर से थोड़ी सी भी पिंचिंग करते रहते हैं तो आपका प्लांट और भी ज़्यादा घना बन जाता है। और अगर आपके गार्डन में ये प्लांट नहीं है और आपको इसकी एक छोटी सी भी ब्रांच की कटिंग मिल जाती है, उसे भी आप ग्रो कर देते हैं, तो भी आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। अगला पॉइंट आता है, तो देखिए अगर आप पिंचिंग कर देते हैं अपने प्लांट की, तो पिंचिंग करने से तो आपका प्लांट घना हो ही जाता है, लेकिन सिर्फ पिंचिंग ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि आपको अपने प्लांट को एक नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर भी देनी होती है ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहे। तो उसके लिए आप, अगर आपके पास घर में गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट है, वो दे सकते हैं। वो नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर होती है, लेकिन इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जो गोबर की खाद है वो थोड़ी सी गर्म खाद है, तो उसको देने के लिए नाइट्रोजन से भरपूर अगर कोई भी और खाद है आपके पास, तो आप वो खाद दे सकते हैं। जो खाद मैं अपने इस प्लांट को आज देने वाली हूँ, उस खाद को आप सॉलिड रूप में भी दे सकते हैं और उस खाद का आप लिक्विड बनाकर भी दे सकते हैं। तो मैं दोनों तरीकों से ही देने वाली हूँ। अगर आपके गमले की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो आप लिक्विड बनाकर भी दे सकते हैं, और अगर मिट्टी में मॉइस्चर है तो आप सॉलिड रूप में भी उस खाद को अपने प्लांट को दे सकते हैं। खाद देने से पहले आप अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। हमें अपने जेड प्लांट की पत्तियों को लश ग्रीन बनाने के लिए और प्लांट की हमारी की ग्रोथ भी अच्छी बनी रहे, तो उसके लिए देनी है जो नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर। तो उस नाइट्रोजन के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ हमारी किचन में इस्तेमाल होने वाली ये चाय की पत्ती। यहाँ पर मैं फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस चाय पत्ती का आप 1 से 1.5 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मात्रा इस फ्रेश चाय पत्ती से दुगनी कर लें। इस्तेमाल की गई चाय पत्ती के मुकाबले जो फ्रेश चाय पत्ती होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के आसपास इस चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस फर्टिलाइजर का सॉलिड रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो चाय पत्ती को 1 रात पहले पानी में भिगो के फिर दूसरे दिन आप उसे बिना पानी मिक्स किए अपने प्लांट को दे सकते हैं। इससे प्लांट को फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा और पानी भी मिल जाएगा। अगर नाइट्रोजन से भरपूर ये खाद देने के बाद भी आपके जेड प्लांट की पत्तियां ग्रीन नहीं हो रही हैं, इस तरह से आपके प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, तो आप अपने प्लांट को मैग्नीशियम सल्फेट युक्त खाद दे सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम साल्ट नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर के साथ मैग्नीशियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन प्लांट की पत्तियों को लश ग्रीन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ये हमारे प्लांट की पत्तियों को तो लश ग्रीन बनाता ही है और साथ ही हमारे प्लांट को भी हरा भरा घना बनाए रखता है। तो उसके लिए देखिए मैंने लिया है ये 1 चम्मच एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट को आप चाहें तो चाय पत्ती के साथ भिगोकर भी रख सकते हैं पानी डालकर। अगर आप दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहते, क्योंकि चाय पत्ती को हमें ज़्यादा टाइम के लिए रखना पड़ता है भिगोकर ताकि उसका पूरा कलर और असर पानी में आ जाए, तो इसलिए देखिए चाय पत्ती को मैंने सॉलिड रूप में ही दिया है और एप्सम साल्ट को मैं पानी मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो जाए। पानी में एप्सम साल्ट को मिक्स करके देने से प्लांट में हमें अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। एप्सम साल्ट का प्लांट में इस्तेमाल करते समय बस एक बात का ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल आपने धूप में अपने प्लांट पर नहीं करना है। इस लिक्विड खाद का प्लांट पर इस्तेमाल करने के बाद अगली बार हमने वाटरिंग तभी करनी है जब आपके प्लांट की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए। प्लांट को घना ज़्यादा बुशी बनाने के लिए आप प्लांट की हल्की फुल्की सी पिंचिंग करते रहें और प्लांट को और ज़्यादा घना पत्तियों को लश ग्रीन बनाने के लिए प्लांट पर समय समय पर अच्छी खाद इस्तेमाल करते रहें। प्लांट में मिलीबग की प्रॉब्लम है तो पत्तियों को तेज धार पानी से धोएं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो प्लांट को नीम ऑयल का स्प्रे करें। अगर और भी ज़्यादा पत्तियां खराब हो चुकी हैं मिलीबग से तो उन पत्तियों को काट कर निकाल दें।
ये सब काम आप अपने जेट प्लांट पर करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो 10 दिन में ही आपका प्लांट हरा भरा घना हो जाएगा और प्लांट की पत्तियां भी लश ग्रीन बनी रहेंगी। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।